स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के बीएम स्टडी पॉइंट। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। हम लोग ये जानेंगे बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही आसान भाषा में। हम लोग ये भी जानेंगे कि 20 लाख में कितना जीरो होता है, 5 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला था कि हम भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन करेंगे, तो 5 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है ये भी हम लोग जानेंगे इसमें। आइए देखते हैं हम लोग कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम लोग कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा दिया है, यहाँ पे हमारा क्या दिया है, 1 दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, 1 दिया है। तो 1 को भारतीय संख्या पद्धति में क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, भारतीय संख्या पद्धति, और ये हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है, यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। और ये हमारा क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या दिया, 1 दिया। 1 को भारतीय संख्या पद्धति में क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। 1 को भारतीय संख्या पद्धति में इकाई बोलते हैं, लेकिन वहीं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या बोलते हैं, उसको 1 बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे क्या है, हमारा 10 यानी दहाई। दहाई में कितना जीरो होता है, इकाई दहाई। दहाई में कितना जीरो होता है, 1 जीरो होता है। दहाई में 1 जीरो होता है, लेकिन जहाँ दहाई को भारतीय संख्या पद्धति में क्या बोलते हैं, दहाई ही बोलते हैं। क्या लिखते हैं, दहाई ही लिखते हैं। ठीक है, भारतीय संख्या पद्धति में दहाई लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसको क्या बोलते हैं, 10। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दहाई को भारतीय संख्या पद्धति में दहाई लिखते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इसको क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा में कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है। भारतीय संख्या पद्धति में सैकड़ा को सैकड़ा ही लिखते हैं, सैकड़ा को सैकड़ा ही लिखते हैं, लेकिन वहीं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में सैकड़ा को 100 लिखते हैं, सैकड़ा को 100 लिखते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 यानी 1000 कितना हो गया, 1000। 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है। 1000 में 3 जीरो होता है। अब 1000 को भारतीय संख्या पद्धति में क्या लिखते हैं, 1000 ही लिखते हैं। भारतीय संख्या पद्धति में 1000 ही लिखते हैं, लेकिन वही अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1000 को क्या लिखते हैं, 1000 लिखते हैं, 1000 लिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। उसके बाद हमारा क्या आता है, 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000। 10,000 में कितना जीरो होता है, 4 जीरो होता है। 10,000 में 4 जीरो होता है, लेकिन 10,000 को भारतीय संख्या पद्धति में 10,000 ही लिखा जाता है। 10,000 को भारतीय संख्या पद्धति में 10,000 ही लिखा जाता है, लेकिन वहीं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 को 10,000 बोलते हैं, 10,000 बोलते हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 10,000 को 10,000 बोलते हैं। उसके बाद से हमारा आता है लाख, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 लाख। ये क्या होगा, हमारा 1 लाख हो गया। 1 लाख में कितना जीरो होता है, 5 जीरो होता है। 1 लाख में 5 जीरो होता है। अब 1 लाख को भारतीय संख्या पद्धति में लाख ही लिखते हैं। ओके, 1 लाख को केवल लाख लिखा जाता है, 1 लाख भी आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक। उसके बाद से आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 लाख को हम क्या बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 लाख को 100,000 बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 लाख को 100,000 बोलते हैं, 100,000 बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। उसके बाद से हमारा आता है 10 लाख। उसके बाद से हमारा क्या आता है, 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 लाख। ओके, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 लाख, 10 लाख। 10 लाख हमारा कितना जीरो होता है, ये भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी 10 लाख हमारा कितना जीरो होता है, 6 जीरो होता है। 10 लाख में 6 जीरो होता है, 10 लाख में 6 जीरो होता है। ओके, यहाँ तक वो समझ में आ रहा है। 10 लाख को 10 लाख ही लिखा जाता है। भारतीय संख्या पद्धति में 10 लाख को 10 लाख ही लिखा जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो जब देखते हैं तो वहाँ पे देखिएगा किसी का व्यूज आता है 1 मिलियन, या सब्सक्राइबर क्या लिखता है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन, क्या लिखता है, उसका सब्सक्राइबर लिखता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखता है, क्योंकि यूट्यूब जो कंपनी है वो क्या है, अमेरिका की कंपनी है, और वहाँ पे क्या चलता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम चलता है, इसलिए वहाँ पे क्या लिखा जाता है, मिलियन लिखा जाता है। यानी 10 लाख को क्या लिखा जाता है, 1 मिलियन होता है। 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। वहीं 10 लाख को भारतीय संख्या पद्धति में 10 लाख ही बोला जाता है। आप इसको अच्छा समझ लीजिए, क्योंकि आप यूट्यूब पर किसी वीडियो देखिए होगा, बड़े यूट्यूबर हैं चाहे जो भी है, उन लोगों का क्या होता है कि उन लोगों का सब्सक्राइबर कैसे दिखाता है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, तो यहीं से आता है। यानी 1 मिलियन दिखाए तो क्या समझें, 10 लाख उसका सब्सक्राइबर है। अगर 2 मिलियन दिखाए तो 20 लाख है, यानी 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है। उसके बाद से हमारा आता है करोड़। उसके बाद आता है करोड़। करोड़ को देखते हैं,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़। 1 करोड़ में कितना जीरो होता है ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 करोड़ में 7 जीरो होता है। इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब 1 करोड़ को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या बोला जाता है 1 करोड़ को? तो 1 करोड़ को 10 मिलियन बोला जाता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 करोड़ को 10 मिलियन बोला जाता है। आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया हो कि ये भारतीय संख्या पद्धति हमारा है, ये हमारा क्या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। बीच में हमने क्या लिखा? संख्या लिखा है। किस संख्या में कितना जीरो होता है वो भी मैंने आपको बताया। आइए और आगे का देख लेते हैं, आगे जो भी है उसको भी देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या दिया हमारा 10 करोड़, क्या यहाँ पे दिया 10 करोड़। अब 10 करोड़ में कितना जीरो होता है ये देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 करोड़ में कितना जीरो होता है? 8 जीरो होता है। 10 करोड़ में 8 जीरो होता है, यानी भारतीय संख्या पद्धति में 10 करोड़ को 10 करोड़ ही लिखा जाता है, यानी 10 करोड़ को 10 करोड़ ही लिखा जाएगा। लेकिन वहीं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 करोड़ को 100 मिलियन बोला जाता है। 100 मिलियन बोला जाता है। जैसे टी सीरीज कंपनी का सब्सक्राइबर जो है क्या है 200 मिलियन है, यानी 200 मिलियन है उसका, 200 मिलियन प्लस है उसका क्या सब्सक्राइबर है। उसी तरह यहाँ पे आइए आगे देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी 10 मिलियन में 10 करोड़ में कितना जीरो है? 8 जीरो। इतना आपको ध्यान बनाना चाहिए। उसके बाद से क्या हमारा अरब, अरब में कितना जीरो होता है ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो होता है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी क्या हो गया हमारा 1 अरब हो गया। तो हम लोग भारतीय संख्या पद्धति में 1 अरब को 1 अरब ही बोला जाता है। भारतीय संख्या पद्धति को में 1 अरब को 1 अरब ही बोला जाता है। लेकिन वहीं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 अरब को क्या बोलते हैं हम? 1 बिलियन बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? मिलियन के बाद से शुरू हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बिलियन हो जाता है। देखिएगा किसी कोई ऐसा सॉन्ग है जिसपे क्या बिलियन में व्यूज रहता है, क्या रहता है? बिलियन में व्यूज रहता है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या यहाँ पे 10 अरब दिया है, 10 अरब दिया। तो 10 अरब को हम पढ़ते कैसे? ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। यहाँ पर क्या होगा हमारा 10 अरब हो गया, ठीक है। 10 अरब में कितना जीरो होता है ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अरब में कितना जीरो होता है? 10 जीरो होता है। 10 अरब में 10 जीरो होता है। लेकिन 10 अरब को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं? 10 अरब को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं? 10 बिलियन बोलते हैं। 10 अरब को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 10 बिलियन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा है खरब। उसके बाद से भारतीय संख्या पद्धति हमारा क्या है? खरब है यहाँ पे। तो खरब में देखते हैं, खरब को पढ़ते कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। हमारा क्या हो गया? 1 खरब हो गया। ये हमारा क्या हो गया? 1 खरब हो गया। 1 खरब, 1 खरब में कितना जीरो होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 खरब में कितना जीरो होता है? 11 जीरो होता है। लेकिन वहीं 1 खरब को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या बोलते हैं? 1 खरब को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या बोलते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। 1 खरब को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 100 बिलियन बोलते हैं। 1 खरब को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 100 बिलियन बोलते हैं। आइए आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। आइए उसके बाद से देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या दिया है? 10 खरब दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? 10 खरब दिया है। 10 खरब दिया। अब 10 खरब को पढ़ते कैसे ये देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ये हमारा क्या हो गया? 10 खरब हो गया। ये हमारा क्या होगा? 10 खरब हो गया। 10 खरब में कितना जीरो होता है ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10 खरब में कितना जीरो होता है? 12 जीरो होता है। 10 खरब में 12 जीरो होता है। लेकिन 10 खरब को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या बोलते हैं? 10 खरब को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 ट्रिलियन बोलते हैं। 10 खरब को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 ट्रिलियन बोलते हैं। यहीं से हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन था शुरू होता है। उन्होंने यही बोला था कि हम भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया हमारा? 1 ट्रिलियन हो गया। अब यहाँ पे क्या 5 ट्रिलियन लिखना होता है आप आसानी से लिख सकते हैं। यहीं पे आप समझ लीजिए। यहाँ पे क्या हमारा हो गया? 1 ट्रिलियन हो गया। हम लोग जैसे अब यहाँ पे हिंदी में लोग नहीं बोलता है 10 खरब, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलता है? 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन। तो
वो 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, यानी 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है? 12 जीरो होता है। ठीक है, और 5 ट्रिलियन में कितना जीरो होगा ये आप खुद देख लीजिए, क्योंकि मैंने 1 ट्रिलियन का बता दिया तो आप 5 ट्रिलियन का आराम से लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या दिया? नील दिया है, यहाँ पे क्या दिया? 1 नील दिया है। तो 1 नील को कैसे पढ़ते हैं ये देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, यानी क्या होगा हमारा? 1 नील हो गया। 1 नील हो गया। 1 नील में कितना जीरो होता है ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 नील में 13 जीरो होता है। लेकिन 1 नील को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं? 1 नील को अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं? तो 1 नील को अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में 10 ट्रिलियन बोलते हैं। 10 ट्रिलियन बोलते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति पूछे तो हम लोग हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय संख्या पद्धति नील बोल सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ट्रिलियन ही बोला जाता है, जैसे 10 ट्रिलियन हो गया। उसके बाद से हमारा है 10 नील। उसके बाद से हमारा क्या है? 10 नील। 10 नील को देखते हैं कैसे पढ़ते हैं हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। ये हमारा क्या हो गया? 10 नील हो गया। 1 ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? 10 नील हो गया। अब 10 नील हो गया। अब 10 नील में को भारतीय संख्या पद्धति में 10 नील ही बोला जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या बोलते हैं? 100 ट्रिलियन बोलते हैं। 100 ट्रिलियन बोलते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि आपने हमको यहाँ पे कन्फ्यूजन है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।